The Amazon of the East, Dehing Patkai Wildlife Sanctuary has the only rainforest in Assam. इस जंगल में पक्षियों की कम से कम 293 प्रजातियां हैं और सर्दियों के दौरान संख्या बढ़ जाती है जब रूस और अन्य जगहों से प्रवासी पक्षी आसाम को अपना घर बनाते हैं। देहिंग पटकाई एक कुंवारी वर्षा वन है और जैव विविधता से समृद्ध है। यह स्तनधारियों की 47 प्रजातियों, तितलियों की 30 प्रजातियों और सांपों की 47 प्रजातियों का घर है। जिन स्तनधारियों को आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं उनमें से कुछ सुअर, पूंछ वाले मैकाक, होलाक गिब्बन, कैप्ड लंगूर, एशियाई हाथी, काले पैंथर, बाघ, काले भालू, तेंदुए, बादल वाले तेंदुए, गिलहरी और भी ढेर सारी प्रजातियां शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, गच्छवाज के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग मिलकर इस देश को और इस नेशन को आप बचा सकते हो। एक से एक बढ़कर समस्याएं सामने आती चली जा रही हैं, लेकिन हमें किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। अभी जल्द ही और हाल ही में NBWL ने एक नई अनाउंसमेंट की है कि दिहिंग पटकाई, जो कि तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जंगल पड़ता है, जहां पर कोल माइन की खादान की परमिशन दे दी गई है, जिससे समस्या ये होने वाली है कि वहां के जीव जंतुओं के लिए भारी समस्या पैदा हो जाएगी, जो कि आसपास के लोगों को, जो गांव है, जो लोग निवास करते हैं, उनकी भी समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि जो जानवर इस जंगल में रहते हैं, वो जंगल में जब कोल माइन स्टार्ट होगा, जब इसकी एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, तो जायज सी बात है कि वो जीव जंतु वहां से निकलकर भागेंगे। कुछ की तो मृत्यु हो जाएगी, कुछ तो वहीं पर मारे जाएंगे, जो आवाज नहीं, जो उनकी एक्टिविटीज को, कोल माइन की एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो वहीं पर अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन बाकी के बचे जीव जो को वहां से भागने की कोशिश करेंगे, वो वहां के इंसानों के, आसपास के गांवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि वहां के कोल माइन की, जो कोयला की खदान जो शुरू होने वाली है, जो सरकार ने परमिशन दे दी है, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसका अब हमें मिलकर विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी जंगल को, किसी भी, अगर हम बहुत वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, कि उसको हम सेव करने की बात करते हैं, ढेर सारे प्रोग्राम चलाते हैं और एक दूसरे को हम लोग जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि सभी को नेचर से प्यार करना चाहिए, क्या ये सही है? जो एक फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, और NBWL, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही ये डिसीजन सुनाया है कि वहां पर कोल माइन, जो कि 111 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वो जंगल है, वहां पर अब स्टार्ट होगा कोल माइन की खोदान। अब इस फैसले से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, और जिसको हम रेन फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं, हम पूरा वाइल्ड लाइफ पूरी बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। तो ये शायद सही नहीं हो रहा है हमारी समझ से। और आप लोग अब बताएं कि क्या ये सही है या गलत है। अगर ये सही फैसला है तो चुपचाप बैठे रहते हाथ पर हाथ धरे हुए, और अगर ये गलत फैसला है तो इसके खिलाफ हमें विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि अब हमें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रकृति के लिए खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी के ऊपर और किसी के भरोसे पे हमें नहीं रहना होगा, क्योंकि हम लोग भरोसे पे चले आ रहे हैं, जो कि सारी समस्याएं देख रहे हैं। देश में न जाने कैसी कैसी समस्याएं फैल रही हैं, हर तरफ गलत खबरों का दौर चल रहा है, गलत जानकारियों का दौर चल रहा है। क्योंकि IT सेल वाले, जो पार्टी और सत्ता पक्ष में जो उसके लिए सरकार के लिए सिर्फ काम करते हैं, वो ऐसी ही न्यूज को फैलाते हैं हमारे आसपास, जो कि वो उनके हिसाब से सही होनी चाहिए। लेकिन सारी खबरें क्या हमारे हिसाब से, मतलब आम नागरिक के हिसाब से सारी न्यूज सही है? नहीं, गलत है। ढेर सारे बड़े बड़े चैनल हैं जो गलत खबरों को प्रकाशित करते हैं और हमें बरगलाते हैं और हमें उस तरफ मोटिवेट करके लेके चले जाते हैं जिधर वो हमें ले जाना चाहते हैं। अब बात होती है कि दिहिंग पटकाई, जो कि एक जंगल है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसका अंत होना चाहिए या नहीं? किसी भी जंगल का अंत नहीं होना चाहिए। क्या कोयला जरूरी है हमारे लिए? किसी भी वाइल्ड लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोयला है, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान हमें पहुंचाएगा, जिससे वहां का जलवायु प्रदूषित हो सकता है, वहां का जल प्रदूषित हो सकता है, वहां की नदियां प्रदूषित हो सकती हैं। क्योंकि जब खोदान शुरू हो, जब कोल माइनिंग का जब एक्टिविटीज स्टार्ट होता है, तो वहां का आसपास का नेचर प्रभावित हो जाता है, जिससे वहां के जीव जंतुओं पर भी असर पड़ेगा। जीव जंतुओं के साथ साथ वहां के मनुष्यों के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो आखिर क्या सोच के परमिशन दिया गया NBWL द्वारा कि वहां पर कोल माइन की एक्टिविटीज स्टार्ट की जा सकती है? ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ इकोनॉमी वर्सेस एनवायरमेंट नहीं।
एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, इसको हमें पूरी तरीके से मिलकर सेव करना है, क्योंकि बगैर एनवायरनमेंट के ह्यूमन लाइफ भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी एक जीव हैं, जो कि हमें भी एनवायरनमेंट की सख्त जरूरत है, जो कि शायद सरकार पूरी तरीके से उस पर गलत डिसीजन ले ली है। अब इस गलत डिसीजन के खिलाफ सभी लोगों को उठ के खड़ा होना है और इसकी आवाज उठानी है, और इतनी आवाज उठानी है कि इनको अपना फैसला वापस लेना पड़े। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वाइल्ड लाइफ का एपिसोड में जाते हैं और वो एक चैनल पे डिस्कवरी वाले बंदे के साथ में उसके घूमते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ियों में घूमते हैं, वादियों में घूमते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने ही ये फैसला लिया है। सबसे दुख की बात यह है कि जिस पर पूरे भारत देश ने विश्वास किया है, उन्होंने ही एक फैसला लिया है, पूरे जंगल को समाप्त करने का फैसला लिया। क्या कोयला इतना जरूरी है? जबकि वहां रेन फॉरेस्ट में, मतलब दिहिंग पटकाई में जिस जंगल के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है, वहां पर ढेर सारे जीव जंतु हैं और ऐसे जीव जंतु जिनकी हजारों प्रजातियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। क्या हम यही चाहते हैं कि सब? देखिए, कुछ तो अपनी जान गंवा बैठेंगे, जैसे सांप, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना चाहते हैं। हाथी है, बड़े जानवर एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाएंगे बड़ी आसानी से, लेकिन छोटे जीव जंतु क्या वहां से एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो पाएंगे? नहीं। और अगर नहीं हो पाएंगे तो उनके जान को जोखिम में आखिर क्यों डाला जा रहा है? क्या इतना जरूरी है कोयला हमारे लिए? कोयला हमारे लिए जरूरी है कि हमारा एनवायरनमेंट शुद्ध रहे, वो हमारे लिए जरूरी है। यह गलत डिसीजन है। पूरा आसाम स्टेट के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी के पूरे देशवासियों से एक गुजारिश है कि अब हम अपने पूरे देश में कोई भी अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अत्याचार बर्दाश्त कर चुके हैं हम लोग, बहुत झूठ में बरगलाए जा चुके हैं। आम नागरिक होने के नाते हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट या किसी के खिलाफ, किसी भी इंसान के खिलाफ कोई गलत डिसीजन अगर लिया जाएगा तो हम उसके खिलाफ में खड़े होंगे। ये तो इन्वायरमेंट की बात है, क्योंकि इन्वायरमेंट के बगैर हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और अगर हमारा इन्वायरमेंट ही प्रदूषित हो जाएगा तो फिर पैसा और कोयला किस काम का? ये सब आप लेके क्या करना चाहते हैं? हम सरकार से एक सवाल करना चाहते हैं, ये सरकार चाहती क्या है? ऐसे ढेर सारे डिसीजन सरकारों ने लिए हैं अभी तक। 70 सालों से हमें सिर्फ बेवकूफ ही बनाया जा रहा है। क्या हम बेवकूफ बनने के लिए इस देश के नागरिक बने हुए हैं? नहीं। अब हमें खुद खड़ा होकर इन सब का विरोध करना पड़ेगा और इन सब से जवाब मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मनमानी ऐसे करते हैं कि इनको किसी के सामने किसी का कोई जवाब नहीं देना होता है। इनका आईटी सेल बैठा हुआ है जो फेसबुक पे फेक न्यूज का दौर फैला रखा है। जो ये चाहते हैं, जैसी न्यूज चाहते हैं वैसी न्यूज दौड़ती है। और हमें शांत नहीं बैठना, इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि हम जब शांत होते हैं हमारा ही नुकसान होता है। ये सरकार, प्रजातंत्र, ये सब जो मजाक बना के इन लोगों ने रख दिया है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी और लोकतंत्र की पावर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र तो हमारा गायब होता जा रहा है। कहां है हमारा लोकतंत्र? हमारे सुख सुविधा, हमारे जीव जंतुओं के, मतलब हमारे नेचर के लिए क्या हो रहा है आखिर? इंसानों के बारे में नहीं सोच रहा है कोई। अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, एक वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें पूरा देश पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन हमारे देश में इसके लिए भी कोई सही कदम नहीं उठाया जा रहा है। साथ ही साथ जो बचा कुचा हमारा नेचर है, प्रकृति है, उसके भी खिलाफ एक्शन ले लिया गया NBWL द्वारा, जो कि सीधे से हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लिया हुआ ये एक्शन है, ये लिया हुआ फैसला है, जो कि वो चाहते हैं दिहिंग पटकाई जंगल को पूरी तरीके से कोयले में तब्दील कर दिया जाए। क्या यह सही है? आप सब लोग इसका जवाब दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, और इसके साथ साथ आप लोग भी जरूर आवाज उठाइए और इसकी यूनिटी बनाइए और इनके खिलाफ इसका विरोध प्रदर्शन करिए, जिससे ये फैसला वापस ले सकें, जो कि बहुत ही निंदनीय है। नेचर के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है, मैं भी नहीं जा सकता हूं, कोई भी इंसान शायद इस दुनिया, इस धरती पर जो होगा। हाँ, बड़े लोग जा सकते हैं, नेता, मंत्री, पैसे वाले, पूंजीपति लोग जा सकते हैं, उनको पैसे से मतलब है। हमें पैसे के साथ साथ जिंदगी से मतलब है, जीवन से मतलब है। हमें यहाँ की वाइल्ड लाइफ को सेव करना है। प्लीज आप सब लोग मिलकर वाइल्ड लाइफ को सेव करने में पूरा सहयोग करें और सरकार से सवाल करें कि आखिर ये गलत हो रहा है, तो इस गलत का नतीजा जो होने वाला है उसको कौन भुगतेगा? ये देशवासी भुगतेंगे ना। यहाँ की नदी प्रदूषित हो जाएगी, यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रदूषित हो जाएगी, सब समस्याएं बढ़ जाएंगी हमारी। अब हम समस्याओं में, मतलब ऐसे ही समस्याओं में फंसे रहेंगे तो देश विकास कहां से करेगा? देश के विकास की बात तो आप कतई मत करिए, क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ नहीं बचा। आप जितने फैसले ले रहे हैं सारे गलत फैसले ले रहे हैं, हमारे विश्वास को आप तोड़ रहे हैं। अब आप अविश्वसनीय हो गए हैं। अब आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। आपके खिलाफ तो नहीं ले सकते हैं,
आपसे गुजारिश करना ही हम आपके खिलाफ हो जाते हैं। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारी वाइल्ड लाइफ को सेव करिए, आप उसको कोयले में तब्दील मत करिए। जो वहां तमाम प्रजातियां पड़ी हैं हमारे रेन फॉरेस्ट में, जो दिहिंग पटकाई में, वो सब गायब हो जाएंगी और आप बड़ी बड़ी बातें छोकते रहेंगे, चूतिया बनाते रहेंगे हम लोगों को। ऐसे बेवकूफ मत बनाइए हम लोगों को, समझ रहे हैं ना आप। और आप लोग भाइयों, आप लोग इस बात के खिलाफ, इस डिसीजन के खिलाफ आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा और आप लोग आवाज उठाइए, जिससे कि ये सरकार अपना डिसीजन चेंज कर सके। अगर डिसीजन चेंज नहीं करती है तो नेक्स्ट टाइम हम इसको ही चेंज कर देंगे, पूरी सरकार को चेंज कर देंगे। इसकी तानाशाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब गलत हो रहा। धन्यवाद दोस्तों।